खबर दिल्ली के द्वारका से है, जहां बीजेपी में गत दिनों शामिल हुए सिरसा हरियाणा के पूर्व सांसद अशोक तंवर जी का द्वारका सेक्टर 18 समृद्धि अपार्टमेंट में हुआ जोरदार स्वागत। जहां इस मौके पर आने वाले कल मनाए जाने वाला जन्मदिन एक दिन पहले ही मना कर केक काटा गया। इस मौके पर द्वारका मित्र मंडल के जाने माने लोगों ने शिरकत की और अशोक तंवर जी को आने वाले लोकसभा चुनाव में साथ देने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे हुए सवालों के भी बेबाकी से जवाब भी दिए। आपको बता दें, द्वारका में अशोक तंवर जी का स्वागत द्वारका मित्र मंडल के सहयोग से किया गया, जिसमें बतौर आयोजन की भूमिका में योगेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, प्रमोद मेहरा व अन्य मित्रगणों ने सहयोग किया। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। हुई है कि भाई फला सीट से आपको टिकट दिया जाएगा, सिरसा से ये हुई, वो ये कंफर्म है? देखिए, हम तो मजदूर लोग हैं, मेहनत करते हैं, संगठन की पृष्ठभूमि मेरी है, तो जो संगठन काम लगाता है वो करने का प्रयास रहता है। हम तो जो साथी हैं आज जिन्होंने कार्यक्रम किए हैं, मैंने जैसा कहा कि ये तो सब पारिवारिक लोग हैं हमारे। दिल्ली और हरियाणा तो एक दूसरे के पूरक हैं। आधा हरियाणा जो है वो दिल्ली डेली आता जाता है, किसी न किसी कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापारिक संबंधों के लिए। सब्जी, हमारे दूध, तमाम चीज़ें, पानी वहाँ से आता है। तो इसी तरीके से, और ये वो साथी हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के समय से आज मेरे संबंध इनसे 25-25, 30-30 साल पुराने संबंध हैं। तो इन लोगों का वो है, और हम काम करते करते सब लोग आगे बढ़ेंगे। और पार्टी इस चीज़ को अच्छे से देखती है कि किस व्यक्ति को कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसके अनुरूप वो बेस्ट जो अवेलेबल ऑप्शन है उसको आगे रखेंगे। कहाँ ये जादू डंडा है या उसका जो डर है, उसको देखते हुए जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कितनी सच्चाई? देखिए, ईडी तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये मैं अभी नहीं, पहले भी मैं कहते थे। 2014 से पहले आप देखिए, बहुत से लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगे। हरियाणा में ही आप देख लीजिए कितने लोग हैं। कुछ लोग जेल में गए, कुछ आज तक नहीं गए। लाखों करोड़ रुपए के उनके ऊपर इल्ज़ाम है। ऐसे ही देश के विभिन्न हिस्सों में आपको बहुत लोग दिखाई देंगे। 10 साल में अभी भी ईडी की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो अभी तक तो वो जेलों के पीछे होते। अब जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। उन प्रदेशों की जनता ये जानती है कि इन नेताओं ने किसानों का शोषण किया, वहाँ की जनता की गाड़ी कमाई जो है उसको लूट के अपने घर भरने का काम किया। तो इसलिए ये आरोप तो वो लगाते हैं जो आने वाले टाइम में जेल जाने के लिए तैयार हैं। बाकी ईडी अगर ढंग से काम करे तो 2024 से पहले पूरा देश ये देखना चाहता है कि भाई ये जो गुनाहगार लोग हैं, दूसरे देशों से हमें इस मामले में मैं समझता हूँ कि उनको भी देखना चाहिए। आज से 20-25 साल पहले चीन में इसी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था पूरा। वहाँ रेजिम चेंज हुआ। 3.5 लाख लोगों को, जो अधिकारी थे, जो नेता थे, बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, जो नेक्सस चलाते थे, चीन को लूटने का काम कर रहे थे, उनको जेलों में ठोक दिया। हमारे यहाँ आज तक 3.5 लोगों नाम नहीं बता सकते, बड़े जो मगरमच्छ हैं, छोटे मगरमच्छ कुछ होंगे, वो डल गए। तो अभी तो कार्रवाई हुई नहीं है। 2024 के बाद ऐसे मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है, और देश उसी के लिए जनादेश फिर दोबारा देगा। राहुल गांधी की देखिए, यात्रा की चर्चा अब कहीं नहीं दिख रही है, और मैं समझता हूँ कि ये समय भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो सारा जो मैनेजमेंट है स्टेटों में जाकर के, वो बहुत सी चीज़ें, हम क्यों कांग्रेस की बात करें। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज एकमात्र दल है। अभी पीछे मैं हमारे संसदीय क्षेत्र में गांव है, वहाँ पर प्रवास करके आया हूँ एक दिन का, 24 घंटे का प्रवास, चलो गांव अभियान। 12 लाख इस भारतवर्ष के जगह पे एक ही दिन में 24 लाख नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो एक ही दिन में गए, गांव के लोगों से उनकी समस्याएं समझी, जो विकास कार्य हुए, जो लाभार्थी है, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा नेटवर्क वो किसी और पार्टी के पास
आज भारतवर्ष छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो एक मैं समझता हूँ कि ऐसी मशीन भारतीय जनता पार्टी की तैयार हो गई है जो आने वाले समय में नया नेतृत्व भी देगी इस देश को, दुनिया को, और जिसका कोई किसी से मुकाबला नहीं है। सर, जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि इतनी बड़ी जो पार्टी बन के, तो कह सकते हैं कि एक जो चलती नाव है, कहते हैं कि चलती नाव में सभी सवार होते हैं, तो इसी लिए चलती नाव उन सबको नजर आ रहा है कि ये चल रही है। तो क्या इसका भी एक फायदा है, लोग ले रहे हैं कि भाई आज चलती हुई नाव में हम सवार होने, खड़ी में क्यों डूब। सब तरह के लोग होते हैं, कुछ चलती नाव में नहीं, कुछ चलती नाव में भी होते हैं। मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो उस नाव की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है नई नाव तैयार करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष और वनवास काटते हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब राम जी की कृपा होती है, ऊपर वाले की कृपा होती है, जनता की कृपा होती है, तो हमें भी सद्बुद्धि मिलती है। चलो, आप सब तरह के लोग हैं। अब पार्टी से नहीं, आपसे सवाल करते हैं कि भाई जो अब आने वाले टाइम में, आप बीजेपी तो ज्वाइन कर ली, अब आपकी तरफ से क्या लगता है कि धरातल पे किस तरीके से आप खुद काम करेंगे अपने नाम से, जो अपने क्षेत्र में तो अपना ही नाम चलाना पड़ता है। आप आओ हरियाणा में, आपको दिखाते हैं हम कैसे काम करेंगे। तो दिल्ली है, आज तो दिल्ली है, दिल्ली में भी ये सारे आप देखिए कि आज सैकड़ों की संख्या में ये प्रबुद्ध लोग आए हैं, जिनके पीछे सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं, तो वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये हम तो सब जगह, मैंने कहा कि पहले भी पूरे देश में काम किया और आज भी, क्योंकि सब लोग यहाँ पर, इन साथियों ने आज वैसे तो ये जलपान का कार्यक्रम रखा था, लेकिन उसके बीच में इतने साथी इकट्ठे हुए, मैं उनका आभारी हूँ और यही विश्वास दिलाता हूँ कि ना भारतीय जनता पार्टी, ना नरेंद्र मोदी जी, ना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो, वो जो उनकी अपेक्षाएं लोगों की हैं उस पर खरा उतरने का काम करेंगी। और आज कोई और देश में नेतृत्व नहीं बचा है जो उनकी भावनाओं को समझ करके उसके अनुरूप काम करता हो। औरों का तो एक ही एजेंडा है, ये ठगबंधन है, और ठगबंधन दोबारा जो है सत्ता पर काबिज होकर के फिर देश को लूटना चाहता है, और देश उस लूट को बर्दाश्त नहीं करने वाला। चलो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे इसी तरीके से काम करते रहे। धन्यवाद। गुप्ता जी, वीरेंद्र चौधरी जी, प्रमोद मेहरा जी, अशोक बंसल जी, पंकज यादव जी, ललित जी, और भाई कुछ जो है साथी उसके सुखवीर धनखड़ जी, और इसके पीछे सियासन के पीछे छुप गए भाई वीरेंद्र जी, और तमाम सामने हैं हमारे बुजुर्ग कपूर साहब, पंडित जी, हमारे योगेश संजय अग्रवाल जी, भाई दीपक मेहरा जी, हमारे साथी बचपन के हमारे यहाँ पर बैठे हैं भाई कपिल जी, देव, दूसरे के ऊपर विश्वास, वो सबको यहाँ पर खींच करके लेकर के आए। और साथ में मेरे पिताश्री भी यहाँ पर हैं और भाई भी हैं, सब परिवार ही है यहाँ पर जो भी पहुंचे हैं। बहुत से साथियों ने अपनी बात रखी और उसमें बहुत तरह की बातें मेरे बारे में भी रखी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक साधारण परिवार में, एक फौजी किसान मजदूर परिवार में हम पैदा हुए, और बचपन में कुछ घर का माहौल और कुछ उस तरह की जो बातें होती हैं उसी से व्यक्ति प्रेरित होता है कि भाई हमें जीवन में करना क्या है। अगर व्यक्ति गरीब समाज में किसान की, मजदूर की समस्या देखता है तो उसको लगता है कि भाई ये जीवन कितना कष्ट में है लोगों का, और उसके लिए हमें मिलकर के कुछ करना चाहिए।
धीरे धीरे बचपन में हम गाना सुनते थे, हमारे ब्रदर भी इधर हैं, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। कई बार शब्द बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन उसका मतलब जो है वो धीरे धीरे समझ में आता है, और कई बार जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो और बारीकी से समझ में आता है। तो जब हम छात्र राजनीति में शुरू हुए, आज से करीबन 30-31 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चले गए, चुनाव लड़ने का मौका मिला, लड़ते गए, आगे बढ़ते गए, और हार जीत ये नहीं देखी है हमने, देखा कि कौन सा रास्ता ठीक है, किस विचारधारा, किस संकल्प की आवश्यकता, उसके ऊपर आगे बढ़ते गए। और अभी बहुत से साथी कह रहे थे कि भाई पहले कांग्रेस पार्टी में इस पद के साथ संबोधन कर रहे थे, तो मैं मानता हूं क्योंकि कोई विरासत में तो मैं राजनीति मुझे मिली गई, लेकिन जब धीरे धीरे समय के साथ, जैसे महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, ज्ञान एक दिन में तो प्राप्त होता नहीं। प्रोफेसर अभी प्रिंसिपल साहब आए थे यहाँ से डीएवी कॉलेज जींद में, हमें भी उनका आशीर्वाद लेने का पहले भी मौका मिला, क्योंकि जींद का कुछ हिस्सा हमारे संसदीय क्षेत्र में सिरसा में पड़ता है। तो धीरे धीरे जब आप अंदर जाते हो, समुद्र की गहराई सतह पर रह करके वो नहीं माप सकते आप। दूर से तो ऐसा लगता है भाई समुद्र का बस एक ही लेवल होगा, क्योंकि ऊपर का लेवल देखते हैं ना, नीचे का, नीचे उसमें 30,000 फीट की गहराई है, 15,000 फीट की गहराई है, कितनी गहराई है, क्या उसमें जीव जंतु है, कैसे। तो ऐसे ही मौका जब हमें भी मिला राजनीति के समुद्र में गहरी डुबकी लगाने का, तो फिर समस्याएं भी समझ में आई, और ये समझ में आया कि भाई चीजें इतनी आसान नहीं। वैसे तो जीवन ही उसको जिस तरीके से आप लेंगे उस हिसाब से होता है, और अपना पड़ता है, कोई भी चीज ऐसे ही आसानी से नहीं हो जाती। कहते हैं कि जब बीज को हम डालते हैं, अंकुरित होने से पहले उसको भी सड़ना पड़ता है, तब उसमें से अंकुरित होकर के पौधा निकलता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर वो फल देता है। आइए पंडित जी बीच में आइए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जी। बेटे भाई साहब ने बड़ी अच्छी परंपरा चलाई, सबसे छोटे बच्चे से अपना केक कटवाया, और सबसे पहले ताई बेटे को, और फिर ये बिटिया भाई साहब की गुड़िया ताई कमांडो को। आज भाई इसकी फोटो ले लो, ऐसा भी हम खिलाएंगे आपको और बाबूजी को। वैसा नहीं, हम गुड़िया बेटा नीचे आओ मगर नाई काम में लगे हुए थे, अभी जाकर नहाते हैं पैसे इतने चमक रहे हैं तो कैसे नहा के करें। और दीपक भैया की बिटिया आप भी हमारे बड़े भाई वजीर जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन, और वो भाई साहब का स्वागत करें। दीपक मेहरा जी जो पूर्व निगम पार्षद, हमारे लोग सारी देख रेख में ये कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहा है। दीपक मेहरा जी निगम पार्षद रहे हैं, इनका स्वागत है। शशि यादव जी निगम पार्षद से भी मैं निवेदन करूं। भाई विनोद रोहिला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी बहुत ही युवा भाई शशि यादव जी ऐसे निगम पार्षद भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं।
मैं कोई स्वागत कर निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान लें। और द्वारका अग्रवाल समाज के प्रधान श्री संजय अग्रवाल जी एवं श्री आइए श्री बुक्का देकर स्वागत करेंगी। ये अंगवस्त्र दे रहे हमारे अध्यक्ष हैं जी अग्रवाल समाज के अनुषा गर्ग जी। और महिलाओं आंटी जी आप भी आइए ना, आंटी जी बैठिए हमारी इतनी, आइए जल्दी आइए, आइए जल्दी आओ। यारों के यार सदैव भाइयों के साथ खड़े रहने वाले कपिल गुप्ता जी और हमारे अग्रवाल समाज के स्तंभ करूंगा कि कृपया जल्दी मंच पर आए। भाई धीरज यादव जी कृपया जल्दी मंच पर आए। सुरेंद्र जी और उनके साथी भाई अमित सोलंकी जी हमारे बीच में है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। भाई सोनू गिरी जी